चलो, डे 4 में विकास आवाज़ आ रही ना? हेलो। हाँ विकास, आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है। सो इस पे कल हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, काफ़ी मतलब इसके प्रीवियस क्लास में। कल तो बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही हुआ था ना। सो कल हमने कुछ नया चीज़ सीखा नहीं था, इसके पीछे हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। क्या सीखा था हमने इसमें? डे 4 में यही सब था, जो भी वेरिएबल्स वगैरह हमने पढ़ा था पहले, उसी को हम मैनिपुलेट करना और ये सारी चीज़ें सीखे थे। ठीक है, लिस्टिंग वगैरह। अब चलते हैं डे 5 में। डे 5 में क्या चीज़ें इसमें मैंने ऑपरेटर्स बता दिया था ना। नहीं, नोट देख लेते हैं कि इसमें नोट के अकॉर्डिंग पता रहेगा हमने क्या क्या बता दिया है। ठीक है, इसमें बेसिक्स में हमने क्या ऑपरेटर्स मैंने बता दिया था। नहीं नहीं, 5 नहीं हुआ है, डे 4 हो गया था। नीतिका पढ़े नहीं थे क्या डे 4? अरे ठीक है, कोई बात नहीं। डे 4 में मैंने कुछ नहीं बताया था। डे 4 में जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या मतलब है? जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग आप करते हो, वही बताना था कि कैसे करना। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए मॉड बी, इसी तरह से सारी चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स और ये हो गए थे टाइप। ठीक है, इसमें एक चीज़ छूट रहा था, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग भी मैंने बता दिया था। ठीक है, अभी मैं बताते चल रहा हूँ धीरे धीरे। नया टॉपिक रहेगा, लेकिन उसमें पुराने एग्जाम्पल बताते चलूँगा तो रिवाइज हो जाएगा। बाकी आपको फोर्थ वाला क्लास देखना है। ठीक है, नोट्स नहीं मिला है, अच्छा, नोट्स दे देंगे। टाइप कास्टिंग मैंने बता दिया था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या चलना था, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट था ना। सो इसमें क्या होता है कि एक हमारे ऑपरेटर्स हो गए हैं ए। ठीक है, इसमें 3.1 हम कर देते हैं। 3.1, इसमें छूटा था कुछ चीज़ें, एक ऑपरेटर में हो जाएगा बिट वाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होते हैं? जैसे मैंने एंड और एक्सॉर, ये सारी चीज़ें मैंने एंड और बताया था उस दिन ना। प्रीवियस क्लास में बस दो ही चीज़ मैंने बताया था, एंड और, है ना। क्या नाम है विकास? ये बाहर हो कि कहीं बैठ के पढ़ रहे हो भाई? अच्छा, क्या हो गया? हम्म हम्म। अच्छा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया है, ये डॉक्यूमेंट आपको लिखना नहीं है। ठीक है, अच्छा, हेडिंग लगाना वीएस कोड में मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। कि स्क्रीन नहीं दिख रही है? अच्छा, हाँ ठीक है। सो इसमें हाँ अब दिख रही होगी ना। तो मैंने क्या किया था, ऑपरेटर्स में ये सारी चीज़ें बता दी थी विकास, ये हो गया था। इसमें कभी कभी बिटवाइज ऑपरेटर से पूछता है, तो बिटवाइज ऑपरेटर में एंड और मैंने बता दिया था। इसके पहले मैंने एंड और बताया था ना। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स में अब देखो, हेडिंग में मतलब हेडिंग लगाना बता दें। जैसे वी एस कोड आप लोग कभी करते हो ना, तो वी एस कोड में क्या करना है, यहाँ मार्क डाउन पे क्लिक करना है। ठीक है, मार्क डाउन आ रहा है, मार्क डाउन करना है। और इसमें कोड आपको कैसे लिखना है, जैसे अगर हैज लगा दोगे आप तो सबसे बड़ी हेडिंग लग जाती है। डबल हैज करके मैंने यही बिटवाइज ऑपरेटर लगा दिया, तो उससे छोटी लगेगी। ठीक है, जैसे शिफ्ट करके इंटर, देखिए ये सबसे बड़ी हेडिंग है,
उसके बाद ये हेडिंग है, उसके बाद 3 हैज लगा देंगे तो उससे छोटी बनेगी हेडिंग। तो बस हेडिंग लगाना है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं ना, तो मैं नोट देने की बजाय यहीं पे एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को अगर डॉक्यूमेंट नोट भी करना है, कभी कुछ डॉक्यूमेंट भी लेना है, तो कहाँ से आप लोग जाओगे, यहीं जाना है, गिटहब पे। प्रशांत और ऋषभ, ठीक है। यहाँ देखो, पहले मैंने क्या बताया, हेलो हरेंद्रा सर्च करना है। गिटहब पे पहला जो पहला लिंक आया है, दिख रहा है कि नहीं, कि बड़ा कर दें? ठीक है, अब दिख रहा है। पहले लिंक पे जाना है, क्या है, रिपोजिटरी हो गई, रिपोजिटरी पर क्लिक करना है। ठीक है, रिपोजिटरी में क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको अपनी रिपोजिटरी से भेजना है। कौन सा आप रिपोजिटरी है आपकी, पाइथन। ये पब्लिक नहीं किया हूँ क्या मैं, 1 मिनट देख लेता हूँ। रिपोजिटरी का नाम पाइथन DSNDI। ठीक है, इसमें क्या करना है, मैं लॉगिन करके अभी पब्लिक कर देता हूँ इसको। क्या, पाइथन DSNDI क्या लिखा है? हाँ, रोड मैप दूसरी चीज़ होती है भाई। ठीक है, सो यहाँ से जाना है आपको, इस रिपोजिटरी में जाना है, और यहाँ रिपोजिटरी में जाना है। यहाँ देखो, एक ब्रांच मिलेगी, कौन सा, डेटा साइंस का, ठीक है। हम्म, अरे ये रिपोजिटरी कहाँ पे बनी भाई, ठीक है। पाइथन डेटा साइंस ये है, इसको मैं पब्लिक बना देता हूँ, आई थिंक चेंज विजिबिलिटी, चेंज टू पब्लिक, पब्लिक कर दिया। अच्छा, ये पब्लिक रिपोजिटरी नहीं थी, इस वजह से आप लोगों को कोड भी नहीं मिल पा रहा होगा ये वाला। मेक दिस रिपोजिटरी पब्लिक, वेरीफाई कर दिया, और मुझको कोड आएगा, कोड डाल देना पब्लिक। अब मैं बताता हूँ इसमें से नोट कैसे लिखना आप लोगों को। मेरा नाम पता है? हम्म, हाँ, 002334166, ठीक है। सो इस पे मैंने अब पब्लिक कर दिया, अब ये मिलेगा। अब रिपोजिटरी सबको मिल रही, पाइथन डेटा DSNDI, कौन सा बैच है, 11 से 12:30। तो इसमें अपना बैच नाम, बैच भी देखना, नया बैच में घुस जाओगे तो फिर वो हो जाएगा, उसमें अलग चीज़ पड़ी है, ठीक है। रिपोजिटरी में जाना है, ये सर्च करना है। हम्म, ये वाली आ रही है, ऐसा ऐसा ओपन हो रहा है, ओपन कर लिया। अब इसमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जैसे मैं कोड लिखूंगा यहाँ पे, जैसे डे 3, डे 1, डे 2, डे 3 आया है, अगर मैं डे 4 का कोड डाल देता हूँ अभी, ठीक है विकास, हेलो, हाँ समझ में आ रहा है। ये देखो क्या करना है, जैसे मैं गिटहब पे डाल दूंगा ना, तो अब ये आप लोगों को बार बार मुझसे नोट नहीं मांगना पड़ेगा, इस वजह से बस इसको बता रहा हूँ। इधर देखो, डे 5 में जाना है, डे 5 में मैंने क्या लिखाया था, डे 5 पे ऐसे आप क्लिक करोगे, तो आपको देखो, नहीं आपको यहाँ पे एक्स देखो, हेडिंग मिलेगी, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उसी का कोड मिलेगा, कमेंटेड कोड होगा, उसी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, नोट पे आप लोगों को मैं समझा दूंगा।
यहाँ जो एक्सप्लेन करूँगा वही अपने आपसे घर पे जाके नोट लिखना है। ये वाला सिस्टम सही है, जो पढ़ाऊंगा वो लिख लेंगे कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करवाया जाए? कॉपी पेस्ट का मतलब ये है कि पीडीएफ दे दें। हाँ, विकास, पीडीएफ नोट दे दें कि इस तरह से लिखना सही, जितना आज पढ़ेंगे उतना अपने से लिखेंगे। पढ़ के जब अपने से जैसे पढ़ के जब अपने से लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा लिख पाएंगे। अगर हम पीडीएफ दे देंगे तो फिर उसमें क्या होगा कि जल्दी जल्दी में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी ही करते हैं नोट में, पीडीएफ में। तो जैसा आप लोग बोलो, अगर पीडीएफ में देना हो तो फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन इतना ज़्यादा करूँगा नहीं। ठीक है। सो इसमें क्या करना है, हमें बिट वाइज ऑपरेटर लेना है। हेडिंग लगाना समझ में आ गया? ओए प्रशांत, बहुत मारूंगा जिसको अगर हेडिंग लगाने नहीं आया था। हेडिंग हेडिंग कैसे लगाते? हैज टैग वाली हैज से इसमें कमेंट लगता है, और यहाँ पे बिट जब हम मार्क डाउन में लेंगे तो बिट से क्या लगता है? कमेंट। ठीक है। ठीक है, शिफ्ट इंटर किया, बिटवाइज ऑपरेटर। अब हम लोग थोड़ा सा आज विकास बिटवाइज ऑपरेटर देख रहे हैं, इसके बाद कंट्रोल फ्लो देखेंगे। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर में क्या आया था? बाइनरी का क्या आ रहा है? एग्जाम्पल है। तो इसको अगर हम कोड में लिख रहे हैं। अच्छा ठीक। क्या? हाँ, तुम पहले इधर देखो, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, ये क्या करना है? बाइनरी एग्जाम्पल्स आ गया। बाइनरी बाइनरी नंबर, अच्छा बाइनरी आप लोग जानते हो? डेसिमल, बाइनरी, ये सर नंबर। हाँ, तो नंबर बाइनरी क्या होता है? हम्म। हाँ, हाँ, 0 1 0 0। तो अगर 0 0 लिखेंगे 0 हो जाएगा, 0 1 लिखते हैं 1 हो जाता है। ठीक है, 1 0 लिखेंगे क्या हो गया? 2 हो गया। 1 1 लिख देंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 0 लिखा कितना हो गया? 1 0 0। हम्म। नहीं, बाइनरी है। 1 0 0 नहीं, 1 0 0 4 होता है। 1 0 1 5 होता है। फिर 1 0 6 हो गया। 1 1 1 0 6 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 7 लेना है तो कितना लिखेंगे? हम्म। हाँ, ऐसे मैं बताता हूँ कैसे बनाया जाता है। जैसे देखो, हाँ, जैसे क्या होता है कि कभी मैं इसी यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, यहीं पे जैसे बाइनरी में हमने नंबर कितना लिखा? 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, जो हमारा नंबर सिस्टम हो गया। और इसमें क्या होता है कि अगर हम जैसे दो दो डिजिट का ये ले रहे हैं, 0 0 को 0 लिखते हैं। ठीक है, और 0 अगर 1 लिख दिए तो इस तरह ये वाला 1 लगता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से 1 लगता है। हम्म। हाँ, बाइनरी नंबर किसी का भी लिख सकते हो, 100 का ज़रूरी नहीं होता है। बाइनरी नंबर कहीं से भी लिख सकते हो। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में दिखा देता हूँ एक बार। अगर तुम आज गूगल जाना और पढ़ना। हम्म। हाँ, तो बाइनरी को ज़रूरी नहीं अट्ठाला, मैं 10,000 को भी बाइनरी में लिख सकता हूँ, 11,000। हम्म। हाँ, लिखा ऐसे जाता है जो मैं अभी बता रहा था। जैसे इसमें क्या हो गया? इस नोट पर इसी वीएस कोड में लिखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? 0 होता है और 1 होता है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे 1, फिर इसको 1 0 कर दिया, फिर 1 1 कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं? ये हो गया, तो फिर हमें इसका बढ़ाना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, तो हम बढ़ाते हैं, 3 डिजिट तक जाते हैं, तब फिर हम क्या लिखते हैं इसका? 1 0 0 लेफ्ट साइड में हम हमेशा बढ़ा। तो इससे बढ़िया है आप 4 डिजिट लेकर चलो। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखना है? 0 1 0 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखना है? 0 1 1 0। ठीक है,
एंड फिर इसको क्या करना होता है, नहीं, 0111, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया अभी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 8 लिखते हैं। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो हमारा क्या हो गया, 0 0 1 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। इसी तरह, हाँ हाँ, 1 0 1 ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, 1 0 मैंने लिखा, 1 0 1 लिख देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को 1 0 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको अब देखो, अगर इस चीज़ को आप जाके बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपको नंबर मिलेगा। जो मैं नंबर बता रहा हूँ ये सही है कि नहीं है, तो ऐसे ऐसे करना हो, बाइनरी टू नंबर, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ भी बाइनरी में करना है एंड डेसिमल में करना है, कुछ भी। जैसे मैंने क्या लिखा था पहले, 0 0 0 1 लिखा था, इसको कन्वर्ट करो, क्या बताया, 1 बताया। इस तरह आता। अब इसका की एंड पेयर बनाया जाता है, जैसे इसमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे फार्मूला होता है, इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाला जाता है। तो अभी एक बार बताओ, इतना याद हो जाएगा कि नहीं, ये, नहीं, इसमें कौन सा, ये, बस इतना याद करना सबको। हम्म, हो जाएगा ना, पक्का। टू टू की पावर कितना, 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, हाँ, क्या, कंट्रोल C। अभी कॉपी पूछ रहे हो, अभी ये बिट ये बता रहा था ना, बाइनरी नंबर, ठीक है। ठीक है, सो देखो, यही लिखा गया है, A=, ठीक है। सो A=5, B=3, अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, ए इधर देखो पहले, जितना पढ़ाता हूँ उतना पढ़ा करो। बिट वाइज ऑपरेटर हो गया। बिटवाइज ऑपरेटर में मैंने क्या बनाया, बाइनरी, बाइनरी नंबर समझ में आया। अगर 8 लिखा, 8 को कैसे लिखोगे बाइनरी में, हाँ, कैसे 7 1 1 हो जाएगा, बाइनरी का मतलब 7 1 होता है, हाँ। चलो ठीक है। आकाश, विकास, बाइनरी, बाइनरी को 8 8 में क्या लिखा जाएगा, हाँ हाँ, 8 लिखना, जैसे 8 नंबर है, इसको बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हम्म, 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 कैसे 1011, हाँ, पहले पहले हाँ, पहले 1 हो गया, उसके बाद 2 और 1 लिखा, 3 हो गया, 3 के लिए तो फिर दूसरा बढ़ाया तो 4 3 7, तो एक और बढ़ाएंगे 8 होगा। तो जब एक 8 हो गया तो बाकी और सारी जीरो हो जाएंगे ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर बढ़ेगा ना, हम्म, है, तो हाँ, कैसे गूगल से करके बता रहे हो, हाँ, ठीक, हाँ, 1000 हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा 1000, अच्छा ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी 1000 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, यस, क्योंकि 1000 हो जाएगा, कन्वर्ट किया हमने, ठीक है, 8 नंबर आ गया। ये 8 भागे बता रहा, अच्छा इसका ये ना, ये मुझको लगता है समझ में नहीं आ रहा होगा, ये देखो फार्मूला नीचे समझा रहा, अगर ये नहीं समझा रहा है, मैं ड्रॉ डॉट आईओ पे या देखता हूँ, ड्रॉ डॉट आईओ पे मैं लिख के एक बार समझा देता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है कि याद रखना है, जैसे 2 की पावर 0 अगर हम लिखते हैं तो जैसे देखो, सर्च करोगे ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, ठीक है,
जीरो नहीं होता है, टू की पावर पावर जीरो लिखाएं, किसी की पावर जीरो लिखाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? वन होता है। जीरो नहीं होता भाई, वन होता है। स्क्वायर पे है ना, बेस अगर जीरो होगा तब जीरो हो जाता है। अब जैसे मुझको यहाँ से पेंसिल लेना है। हम्म, ठीक है, जैसे क्या लिखना है, दो जीरो अब थोड़ा सा मैं साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। अब बताओ कि, सबका कंफ्यूजन क्या है कि इसमें एक चलना है देखो ये आना चाहिए, ठीक है, बाइनरी कन्वर्जन जरूर आना चाहिए। कहीं पर भी जाओगे कोई भी पूछ लेगा, ठीक है। अब जैसे, ठीक है, इसमें क्या करना है, कितना नंबर बोले थे? हाँ, नहीं एट मैं बोला था ना, तो सेवन का, हाँ ठीक है। ठीक है, जैसे हमें क्या लिखना है, वन लिखना है ना, तो वन इक्वल टू ऐसे करते हैं, वन जीरो जीरो वन का हम्म, हाँ ठीक है। देखो क्या होता है, टू टू देखो, एक जीरो वन जीरो लगा है ना, तो देखो पहले क्या होता है, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, कोई भी वैल्यू हमारी जीरो हो गई। अब जीरो को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो जीरो देखो, जीरो एंड जीरो हो गया। अब अगर हम, यहाँ से बहुत खराब लिखा रहा है, अगर वन लिखते हैं तो वन का क्या होगा, जीरो और वन करते हैं, ठीक है। हाँ, वन हो गया, ठीक है। और अगर हम टू लिखते हैं तो क्या होगा, नहीं वन और जीरो लिखेंगे, वन और जीरो लिख देंगे, ठीक है। तो वन जीरो लिख दिए, ठीक है। अब टेन का कैसे आया ये बताओ, देखो मैं, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि हमारा जीरो है, तो जीरो की पावर कुछ भी जीरो लगाएंगे क्या आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, जीरो वन हो गया, कि हमारा यहाँ यहाँ पे सुनो, यहाँ पे कैसे लगेगा, यहाँ पे हम लगाएंगे टू लगाएंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या लिया टू, टू की पावर अगर हम जीरो कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारी वैल्यू, वन आता है। अभी अभी मैं बताया किसी की पावर जीरो लगाते हैं तो वन आता है, थोड़ा मैथ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, अब इसमें क्या करना था, ये हमारा जीरो हो गया, तो हम क्या करेंगे, जीरो, अब देखो जीरो और वन इसका निकालते हैं, कि ये जीरो हमारा हो गया है, ठीक है, जीरो की पावर जीरो जीरो हो गया, एंड यहाँ टू की पावर वन आ गया, ठीक है, टू की पावर वन आ गया, टू की पावर वन आया तो मतलब टू, वन हो गया, तो टू ही हो जाएगा, टू हो जाएगा ना, टू की पावर वन, तो टू की पावर वन प्लस जीरो कितना हो गया, टू, टू हो गया, टू की पावर वन मतलब टू हो गया, टू प्लस जीरो, हाँ, हाँ, तो इसमें टू की प्लस वन जीरो की एक क्या हो गया टू, इतना हमारा रिजल्ट आ गया, और इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट किए हैं तो यहाँ पे आया है, ठीक है। कहाँ जाना है, अच्छा, हाँ, तो अभी बाद में चले जाना। चलो ठीक, ठीक है विकास, तो इसमें हमारा ये हो गया, अगर टू की ऐसे हम थ्री लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, जैसे बस बस ऐसे इस वजह से बता रहा हूँ कि थोड़ा समझ में आना चाहिए। जैसे अगर हम थ्री लिख रहे हैं, थ्री को बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे, देखो ये दो मेरा बन चुका है, अब यहीं से दिमाग लगाना होता है, ये हमारा क्या बन चुका है, इसको हमने मिला दिया तो दो हो गया, इसको हमने मिला दिया तो एक हो गया। अच्छा अगर हम दोनों को मिला दें तो एक और दो मिलके कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ पे वन लिख दिए, हाँ तो नहीं विवेक, तो ये जीरो छोड़ देंगे, वन लिख दिया और वन लिख दिया, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। टू और वन कितना हो गया, थ्री के बराबर हो गया। अब मुझको फोर लेना है, तो फोर लेना, फोर अगर लिखना है ऐसे, तो फोर के लिए मुझको एक शिफ्ट लेफ्ट लेफ्ट बढ़ना पड़ेगा। तो मुझको क्या करना पड़ता, अगर मैंने यहाँ लिख दिया तो फोर हो गया, ठीक है। टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर टू करेंगे, दो गुणे दो करते हैं, टू की पावर टू अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है
कि 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 करते हैं, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या किया, यहाँ लगा ही दिया। अब इसको क्या करना है, हमें 0 0 कर देना है, तो हमारा 4 आ गया। अब अगर हमें 5 लिखना है तो हम कैसे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिख दिया, और यहाँ पे एक इसका मतलब 1 होता है, 4 हो गया और ये 5 मिला के हो गया, हाँ 5 हो गया। और इसमें क्या करना है, 1 1 0 कर दिया तो हमारा कितना हो गया, यहाँ 4 होता है, यहाँ 2 होता है, एक 0 हो गया तो 6 हो गया हमारा, 4 2 6। अगर 7 लिखना है तो 4 लिख दिया, 2 लिख दिया, 6 लिख दिया, 1 लिख दिया, कितना हो गया, 7 हो गया। 8 लिखना है तो हम क्या करेंगे, एक शिफ्ट इधर पड़ जाएंगे, 0 0 0। ये 0 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जैसे अगर 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 मतलब ट्रू होता है, 0 0 मतलब फॉल्स होता है वैसे, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाए, जैसे अब इसमें क्या करना, अगर तो हम देखेंगे हमारा क्या आ जाए, 0, ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हमारा 1 है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर, यहाँ पे अगर होता 0 होता, अगर यहाँ होता तो 1 हो जाता, यहाँ होता कि 2 की पावर 2 हो जाता, और यहाँ है तो 2 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू टू इंटू टू, हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका बताया हूँ जुगाड़ वाला। अगर इसको हम देखेंगे इस पे, ठीक है, यहाँ से बाइनरी नंबर टू बाइनरी, फार्मूला यही रखना है जो मैंने फार्मूला बनाया है, ठीक है। टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी, ठीक है, डिवाइड द नंबर बाय टू रिकर्सिव एंड नथिंग द रिमाइंडर 0 और 1, देन इट्स ओके। सो ये वाला लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, 2 से डिविडेंड, जैसे 23 का निकालना है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, जितना हमारा, जैसे क्या होता है, 76 था, हाँ पीछे से, हाँ पीछे से, पीछे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर, हाँ हाँ पीछे से लगती। और अगर ऐसे पूरा का पूरा जोड़ना है आप लोगों को, तब ए वाला, जैसे ए वाला सिस्टम दिखाया है, 73 निकालना है, तो 73 की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। जैसे इसने 73 का निकाला है, तो 73 की बेस कितना आया था, 10 आया था, ठीक है। तो 1 0 0 0 0 0। अब इसमें भाग क्या होता है, 36 दूना कितना होता है, जैसे 73 का हम मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ विकास 73 का इसने लिया है ना, 73 नंबर दे दिया, ऐसे आपको नंबर दे देगा। अब बोलेगा इसका बाइनरी नंबर डिजिट सर्च करना। तो बाइनरी अगर निकालना, जैसे अभी तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जा रहे थे, तो हमें पता था, जैसे मुझको रटा गया है, ऐसे आप लोग भी रट रट लोगे, या तो याद कर लोगे, जो भी बोलोगे, तो उस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि मुझको ऐसे करके दिखाइए, जैसे मेरा एक, ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, इसका निकालना पड़ेगा। अब देखो, इसको डिवाइड करना 2 से, ठीक है, अभी मैं फार्मूला बता दूं, जैसे इसको डिवाइड करना 2 से, और जो इसका हमेशा रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे रखना है। देखो, जो नंबर दिया है उसमें 2 से भाग कर दो, जो शेषफल आए यहाँ पे नोट करते चले जाओ। तो 2 से 73 में, अगर 73 को 2 से काटा जाए तो कितना आएगा, ति- छ, छ, हाँ तो 36 दूनी कितना हो गया, 72। कितना बचा है अभी हमारे पास, एक बचा है, एक यहाँ लिख देंगे, एक लिखेंगे, 36, अरे एक ही शेषफल बचा है ना, शेषफल जो बच रहा है वो लिख रहे हैं, हाँ। तो इसको अब इसका, ठीक है, कितना, देखो 18 बार में कटा, 18 हो गया, और हमारे पास बचा कितना, 0 बच गया। अब फिर 2 से, फिर 2 से 18 को करेंगे, कितना आ गया, 9 आ गया। अब बचा कितना, 0। फिर 2 से हमने काटा, कितना आया, ठीक है। तो दो, 2 चौके 8 आएगा, ठीक है। 4, नहीं नहीं ठीक है, वो मैं थोड़ा सा वो कर, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। फिर 2 से काटोगे,
दो से काटा, कितना आ गया? जीरो आ गया। फिर दो से मैंने काटा, कितना आ गया? यहाँ से मैंने दो से काटा, कितना है? दो एक कम दो, और जीरो आ गया, ठीक है। और हमने निकाल दिया। तब देखो, हाँ हाँ जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो वन, ठीक है, इतना आ गया। इसके पहले मैं इस वजह से मैं समझ रहा था कि समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आया होगा? क्यों? क्योंकि मुझको रटा है, मुझको पता है कि कब क्या होगा, कब क्या होगा, ठीक है। जैसे वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन है, ठीक है, तो इसको हमने क्या किया? वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन, ये आ गया। अच्छा, अब मैं बताता हूँ जो मैं बता रहा था वो क्यों समझ में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे जो मैंने बताया था अभी, नहीं विकास में, हाँ, जैसे इसमें क्या मैंने ऐसे बता, हाँ, जीरो 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 जीरो, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ विकास, ताकि सबको समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या होता है? अगर नंबर में हम करेंगे, जीरो आ गया हमारा, ठीक है, और फिर जीरो जीरो जीरो, और कितना आ गया? वन आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है हमारा? वन हो जाता है। जीरो जीरो वन जीरो, इसका मतलब कितना हो गया हमारा? टू हो जाएगा। जीरो जीरो वन वन, इसका मतलब कितना मैंने बताया था? हम्म हम्म। फिर अगर हमें फोर लिखना है तो, ठीक है, फोर नहीं, वन जीरो वन, ये कितना हो जाएगा? ये, ऐसे हाँ हाँ, वन जीरो वन लिख देंगे ना, लेकिन इसमें क्या होता है, हम पेयर वैल्यू लिखते हैं, जैसे दो दो का, चार चार का, ऐसे लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल, हाँ, जैसे अभी क्या हुआ, अब पाँच तक तो आप चले गए हैं, अब मान लीजिए आपका छः भी हो जाएगा, ये छः हो गया। अब अगर आपको सात निकालना है, तब क्या करोगे आप? नहीं, ये चार दो छः, ये चार दो छः हो गया था, ठीक है, ये छः हो गया, ये सात, सात लिखना है तो हमें ये तीनों, नहीं, वन वन जी वन होगा, चारों, चार दो छः एक साथ हो जाता है, ठीक है। और आठ अगर लिखना है तो हमें कहाँ, अब इस पे जाना पड़ेगा, वन जीरो, ठीक है। इसी तरह हमें सात हो गया, आठ, यहाँ पे नौ लिखना है, माउस से उतना अच्छा बना, वन जीरो जीरो वन हो गया, ठीक है। और दस लिखना है तो वन जी, ठीक है, तो इसी तरह से बनता है। अब ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ, ये आ कहाँ से रहा है? जैसे ये नंबर हमारा आ कहाँ से रहा है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। जैसे ये नंबर तो मैंने रखा है, अगर जिसको याद नहीं वो कैसे निकालेगा? तो जैसे मान लीजिए मैंने आठ, आठ का वैल्यू कितना आया था हमारा? वन जीरो 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 आया था ना। तो अगर हम चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं आठ नंबर अपना, ठीक है, आठ का निकालेंगे, आठ को किस में करते हैं? बाइनरी में कर देते हैं कन्वर्ट। अब इसको डिवाइड कितने से करेंगे हम? दो से। दो से कितनी बार जाएगा? चार बार। कितना बचा यहाँ पे? ठीक है, दो से हमने क्या किया? ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया? ठीक है, ठीक है, तो आठ का वैल्यू हमने क्या निकाला था? वन जीरो जीरो, ऐसा लिखा था क्या? नहीं, ये ऐसे लिखा जाता है, जैसे जो सबसे पहले आया ना, इसको यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँगा, ऐसे 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 आप लोग लिखोगे, ठीक है। जो यहाँ सबसे ऊपर आया है वो इधर से, लेफ्ट से, या तो आपको लिखना तो यहाँ से स्टार्ट करो, वन जीरो जीरो जीरो, ठीक है। अच्छा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूँगा, मुझको पता रहता तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। जैसे अब सात का निकालना है, सात को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा? दो, हाँ, सॉरी, हाँ हाँ, तब हम लेफ्ट से पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिख देंगे, वन वन, ठीक है, सात हो गया। इसी तरह हम छः का निकालेंगे, छः का बताइए।
हम्म। और दो तिहैया 6 हो जाएगा, जीरो बच जाएगा। हम्म। फिर दो एकम। हम्म। कितना? हम्म। फिर हम क्या लिख लेंगे? जीरो। आ 0 1। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब पूरा निकल जाएगा ना, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा पूरा पक्का। ठीक। वो लोग चले गए कहीं, वो उनका एक्सीडेंट किसी का हो गया था। ठीक है। सो नहीं नहीं, अब किसी का रोका नहीं जाएगा, ठीक है, किसी भी रीजन से या कुछ भी, तो कुछ भी नहीं रुकेगा। जिसको आना है आए, ना पढ़ना पड़े। ठीक है। चलो भाई, अब इतना तो हमारा हो चुका है। हम्म। समझ में आ गया ना? नहीं, एक एडिशनल चीज मैं बता दिया ना, जैसे कन्वर्जन अगर रहता है तो सही रहता। अब इसमें क्या है, ऑक्टल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नंबर सिस्टम पूरा पूरा अब पढ़ाएंगे, पढ़ाया जाता है तब बताया जाता है। ठीक है। तो ये जब जीरो, मेरा कहने का मतलब था कि ये जो इसे जीरो, अब तो ये समझ में आ रहा होगा 5 क्यों लिखा गया है, 3 क्यों लिखा गया। 3 का निकालना होगा तो 3 का निकाल लेंगे, इसका निकालना होगा तो इसका निकाल लेंगे। अच्छा। हम्म। अच्छा, तो कल मैंने आपको बताया था एंड और, एंड एंड में क्या हो रहा था कि इफ ओनली बोथ आर ट्रू। आर वन मतलब क्या होता है, मैंने जैसे वन का मतलब होता है ट्रू एंड जीरो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है। जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, एंड वन का मतलब क्या होता है, ट्रू। जब सर्किट में हम काम करते हैं तभी वहीं पे वहाँ भी यही रूल अप्लाई होता है। ठीक है। तो एक सर्किट सर्किट जब पढ़ते हैं, गेट वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, तो कभी गेट वगैरह पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताया जाता है। अब एक बार बताओ, इसमें क्या होता है एंड, जैसे मैंने पहले बिट बाइनरी का एग्जांपल दे दिया, बाइनरी मैंने समझा दिया। अब चलते हैं एंड पे। एंड पे क्या करना होता है, ए इक्वल टू 5 है, 3 इक्वल टू बी है। अगर हम प्रिंट ए एंड बी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलता है। 1 मतलब ट्रू मिल रहा है, ट्रू मतलब दोनों में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही। अच्छा, इसका यहाँ से अभी यहाँ समझ में उतना अच्छे से नहीं आएगा, समझ में तब आएगा जब मैं इसको सही से बताऊंगा। नहीं, कोड भी करूंगा। और एक मैंने इसके पहले, अगर विकास याद है, मैंने एक कोड बताया था जिसमें और भी लिया था। हम्म। हाँ। ठीक है, इसको मैं हेडिंग कर देता हूँ ताकि लास्ट दिन पे मैंने बताया था थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, मैं इस पे लगा देता हूँ। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। छः का, छः का कितना आएगा, वो 4 2 6, 1 1 0 आएगा। ठीक है। हाँ, 10 10 नहीं। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर एंड में क्या होता है, देखो विकास, दोनों में एंड में क्या होती है, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सही है तो क्या होगा, ट्रू आ जाएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने कल एक कंपेयर करने के लिए बताया था, विकास, जैसे मैंने बताया था ए इक्वल टू 10 लिया था, बी इक्वल टू 20। जैसे एक मैंने क्या ले लिया था, लिस्ट ले लिया था। लिस्ट नहीं लिया था तो बी ए इक्वल टू 10, बी ए बी सी डी की वैल्यू लिया था ई की। ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए अप्लाई करके दिखाया था। तो ये वही चीज़ है, दोनों अगर कंडीशन, देखो इसमें क्या होता है, सीधा सा सीधा अभी समझना है। जब दोनों कंडीशन सही होंगी तभी ये ट्रू देगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो एक कंडीशन क्या प्रिंट करता है, फॉल्स कंडीशन देता है। ठीक है। दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ट्रू देगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स दे देगा, एक भी फॉल्स हुई तो फॉल्स दे देगा। और में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही हुई तो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा।
दोनों में से एक भी कंडीशन सही हुई तो वो ट्रू दे देगा। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा अभी? अगर समझ में नहीं आ रहा तो अभी कोड लिख के दिखाता हूँ, ठीक है? जे इफ बोथ, ठीक है, और इसमें क्या लिखना चाहिए, इसमें ये नहीं लिखना चाहिए मुझको, इसमें लिखना चाहिए ए नहीं ठीक है, आर ट्रू। इसका वन का मतलब क्या हो गया है, ट्रू हो गया है, ठीक है। और फॉल्स का मतलब, फॉल्स किसका मतलब होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, ट्रू। और वन का मतलब क्या हो जाता है, ट्रू। तो इसने क्या किया, प्रिंट हमें दे दिया है, आउटपुट 7 आया है, और ए एंड बी की वैल्यू कहीं ली गई है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ अभी आगे चल के। एंड फिर इसके आगे आता है आपका एक जॉर आता है। हाँ भाई, चलो। हाँ, फैन बंद कर दो। ठीक है। सो ए एंड बी, ए एक जॉर बी निकाला यहाँ पे, अगर स्टेटमेंट ठीक है, एंड और एक्सॉर, नॉर, नॉर भी होगा, नॉट भी होगा। हाँ, क्या चीज? हम्म। हम्म। एंड और का सीधा सीधा मतलब है, एंड मतलब दोनों कंडीशन हमारी सही होनी चाहिए, और का मतलब एक कंडीशन सही होनी चाहिए, एक जॉर मतलब। हाँ। हम्म। ठीक है। एक जॉर एंड इसमें बहुत सारा होता है, मैंने जैसे किस में, अरे नॉट में इरर इस वजह से आ रहा है, ठीक है। ये बिट को क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई मार्क डाउन ले लिया, अब एक ही में मैंने लिख दिया था ना, तो इस वजह से वो इरर आ रहा था, मुझको ऐसे लिखना चाहिए था। अब ये सही सिंटेक्स है, ठीक है। जल्दबाजी में मैंने लिख दिया था। ये क्या करता है, बिट को इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ठीक है, इसको भी मैं सही कर देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इसमें और बढ़ाने की ज़रूरत है? देखो, इसका सिंपल सा एक डॉक्यूमेंटेशन मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट सब लोग देख लेंगे, कुछ करना नहीं है, बस इसको पढ़ना है, और प्रोग्राम में ज़्यादातर चीज़ें मैं प्रोग्राम में बता ही दूंगा, ठीक है, जैसे उस दिन बताया था, ठीक है। आ जाएगा भाई, ये बाइनरी में बता रहा है, अब सही हो गया। ठीक है, इसी तरह मुझको सारा का सारा सही करना पड़ेगा, अगर सारा का सारा लिखना है तो। चलो, डॉक्यूमेंट मैं बना ही देता हूँ सबका। हाँ, ठीक है। और इसके बारे में अगर पढ़ना है, बिटवाइज ऑपरेटर, तो एक मैं साइट बता रहा हूँ। साइट पाइथन, साइट कौन सी है, पाइथन की साइट है, ठीक है। पाइथन की साइट पे बहुत सारे बिट, हाँ पूरा का पूरा, ठीक है। सो इसमें हमें कभी भी अगर रिव्यू करना है तो हम पाइथन डॉट ओ आर जी की साइट पे जाएंगे, ठीक है। पाइथन डॉट ओ आर जी, ठीक है। एंड पाइथन डॉट ओ आर जी की साइट पे हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, W3 स्कूल पे बेसिक होता है, जैसे क्या होता है ना, कि कभी भी कुछ भी पढ़ना है तो मेन डॉक्यूमेंटेशन पे जाके पढ़ लो, जैसे मेन डॉक्यूमेंट यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। और लाइब्रेरी टूल्स व्हाट्स न्यू दे रहा है, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक। सब कुछ देगा इसमें, इसमें जितनी भी नई चीज़ें, नई नई चीज़, ठीक है। सो नई नई चीज़ें क्या क्या आ रही हैं, कैसे क्या चीज़ें आ रही हैं, जैसे बिगिनर गाइड एग्जांपल वगैरह दे दिया, ठीक है। पाइथन का GUI आ गया, नमपाई पाइथन आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बट मुझको पढ़ना है, पाइथन बिटवाई
उसमें क्या कर रहे हो, ये बोल रहा था ना कि जैसे जो मैंने साइट ओपन किया था ये रेफरेंस्ड बाय विकिपीडिया है। जैसे ये विकिपीडिया में ये विकिपीडिया लिखा हुआ आ रहा है ना, python.org। सो ये विकिपीडिया से आ रहा इंफॉर्मेशन, ये python.org ये भी बोल रहा है लिखने के लिए। सो इसमें ठीक है, टू कॉम्प्लीमेंट बाइनरी इज पॉजिटिव, और ये बाइनरी मैंने बता ही दिया था। देखो इसमें दी ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स इतनी चीज़ें आपको लिखना है, देखना है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट, ठीक है, एक जॉर है, ठीक है। डज द बिटवाइज, हाँ हाँ, चार ऑपरेटर है। ईच बिट ऑफ द आउटपुट इज द सेम एज द करस्पॉन्डिंग बिट इन द एक्स, इफ दैट बिट इज जीरो एंड इट्स द complement ऑफ द बिट इन एक्स ऑफ दैट ठीक है। इसका क्या करना पड़ेगा, इसको अगर, हाँ, नॉर ऑपरेटर का काम वही होता है कि दोनों में कॉमन चीज, आई थिंक कॉमन चीज़ें यूज करने के लिए होता है। नॉट का हम यूज करते हैं रिवर्ट के लिए, ठीक है। नॉर का, नॉर का पता नहीं। हाँ, अरे नॉर ऑपरेटर सर्च कर लेना, बहुत ज़्यादा वो नहीं। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। दैट रिटर्न द ट्रू ओनली व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर फॉल्स। ओहो, ठीक है। तो इसके लिए पूरा पढ़ाना पड़ेगा ये वाला पूरा सिस्टम, जो गेट होता है। हम्म, गेट गेट पढ़ना है तो, हाँ, तो नहीं, लॉजिक गेट पढ़े रहेंगे तो ये तो बहुत सही से समझ में आएगा ना। चलो कल की क्लास में वही पढ़ा देते हैं। पाइथन का कहाँ से, लाइब्रेरी से डायरेक्ट? हम्म, नहीं कल, ठीक है, नहीं कल क्या करना है कि और भी लड़के आ रहे हैं तो उनका क्या है, उनको शायद उनको जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जल्दबाजी जल्दी, हाँ, तो जिनको जिनको जल्दी करना है कंप्लीट उनको अलग कर देंगे, और ये जिनको जिनको, हाँ हाँ, और प्रशांत प्रशांत को अलग कर देंगे। ये लोग अपना इधर उधर घूम रहे हैं तो ये लोग अपना घूमते रहें, जो इनका मन करेगा तो अपना पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, क्लास छोड़ छोड़ के भागते रहते हो, क्या ही करेगा कोई, ठीक है। एक जो और एक्सक्लूशन, एक्सक्लूसिव और होता है, जैसे और का ही पार्ट होता है, ठीक है। लॉजिकल बिट्राई दैट आउटपुट इज ट्रू इफ द इनपुट आर डिफरेंट एंड जीरो फॉल्स इफ दे आर द सेम। एक काम करता हूँ, कल मैं इस चीज़ों का गेट पढ़ा देता हूँ, ठीक है। गेट आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें सही से समझ में आ जाएंगी। अब हम चलते हैं, टाइम नहीं ख़राब करना है। कल आपको शिफ्ट किस पे स्विच करना है, स्विच करते हैं हम, इस डॉक्यूमेंट एक मिनट बढ़ा दें, तो कंडीशनल स्टेटमेंट पे हम लोग चलने वाले थे। कंट्रोल कंट्रोल फ्लो, वही कंडीशनल स्टेटमेंट वो जो होते हैं। ठीक, ठीक है, पहले चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, एक जो और हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है, एग्जाम, पहले ये सारी चीज़ें इसी डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। अब हमें पढ़ाना था कंट्रोल फ्लो, कंट्रोल फ्लो में हमें क्या करना था, लूप्स वाले वगैरह पढ़ाने थे, ठीक है। तो हम चलते, ठीक, आज कंट्रोल फ्लो पढ़ाना, हाँ भाई, चलो ठीक है, टाइप कास्टिंग वगैरह हटाओ, ठीक है। सो इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट कंट्रोल फ्लो वही होता है, उसमें कंडीशंस लगा, पहले कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, और उसमें क्या हो गया है, तो कंडीशंस का यूज क्यों करते हैं, जैसे आप डिसीजन लेने के लिए वो सामने साफ साफ लिखा हुआ है, और इसमें काफ़ी सारे टाइप की कंडीशन लगाते हैं। जैसे अगर जीरो एंड वन से स्टार्ट करते हैं, जीरो मतलब क्या होता है, फॉल, जीरो मतलब जीरो होता है, जीरो मतलब फॉल्स होता है, वन मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो आज खाना खाना है, अगर फॉल्स है तो खाना नहीं खाना है, ठीक है। ठीक है। सो
चलो एक छोटा-छोटा क्वेश्चन छोटी-छोटी वो लगाते हैं, मतलब कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है? तो चलो, कंट्रोल फ्लो में हमें ये पढ़ना है, ये सब हमारे किसी काम का नहीं है, ये सबको मैं फॉर्मेट करके डाल दूँगा, डॉक्यूमेंट में एक बार देख लेना। ठीक है? अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले हम का इफ चेक करना चाहते हैं। इफ में क्या सीखेंगे हम? कंडीशनल स्टेटमेंट जो आ रहा है उसमें हमें क्या चेक करना है? लूप सीखना है। तो हम पहले फॉर लूप सीख रहे हैं, ठीक है? फॉर लूप में इफ एल्स, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स भी आता है, तो इफ एल्स में कैसे लिखना है, क्या करना है, वो मैं बता रहा हूँ अभी। हमें कोई, चलो ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? कंट्रोल फ्लो के, ठीक है? चलो, अब इसके आगे हम लिखते हैं कुछ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? ठीक है, इसके आगे अब हमें लिखना है, एक हम कंडीशन लेते हैं, ठीक है? इफ़ का हम यूज़ कैसे करेंगे, पहले मैं बता देता हूँ। देखो, एक दो वैल्यू ले लेते हैं, a इक्वल टू 10 हमने ले लिया और b इक्वल टू हमने 20 ले लिया। अभी सब लोग, तो फिर तो सब लोग बताएंगे तो मैं उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिखूंगा, ठीक है? और मुझको चेक करना कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है? तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है? अब इसमें कंडीशन से हम लिखते हैं इफ़, और हमें कंडीशन में क्या लिखना है? a इज ग्रेटर देन b। तो हम हमें क्या प्रिंट करना चाहिए? हुँ? हाँ, प्रिंट a इज ग्रेटर, ठीक है? देन b। उसके बाद हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं? एल्स, एल्स लगा सकते हैं, ठीक है? एल्स कब लगाते हैं, इफ कब लगाते हैं? जब कंडीशन फॉल्स में जाएगी तो ये चलेगा, ठीक है? एल्स में क्या लगाना है हमें? ए इज लेस देन बी, ठीक है? अब इसको चेक करना है, ए इज लेस देन बी। ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी? 10। बी की वैल्यू कितनी थी? तो ए क्या है? लेस देन है ना? अगर मैं यहीं पे ए की वैल्यू कितनी कर दूं, 40 कर दूं, तब क्या होगा? तब आंसर, ठीक है? तो कंडीशन आएगा, ठीक है? सो यहाँ से आप ट्रू एंड फॉल्स भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है, ये कंडीशनल है, ठीक है? नहीं, अगर इसमें क्या करना है, मैं बताया यहाँ ट्रू एंड फॉल्स लगाना है, तो यहाँ पे प्रिंट अगर ट्रू करोगे ना, तो यहाँ पे ट्रू ऐसे प्रिंट कर सकते हो। अगर यहाँ, हाँ, तो हाँ, सो इसमें अगर तुमको फॉल्स अगर इस तरह चेक करना है तो बस ट्रू एंड फॉल्स एक बूलियन में वैल्यू दे देगा, तो बूल टाइप में देगा। चलो अच्छा, एक काम करो, अब इसको क्या करना है, हमें अगर इनपुट से लेना चाहते हैं, ठीक है? इनपुट में हम क्या लिए थे? तो इनपुट में पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले इंट में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें चेक करना है, ठीक है? और इसके लिए हमें फिर क्या करना चाहिए? उसके बाद हमें क्या लेना चाहिए? ठीक है? और दूसरे में भी हम सेम काम करेंगे, ठीक है? अब ए की वैल्यू कितना डालना है? बी की वैल्यू, बी का वैल्यू 5, ठीक है, 5 कर दिया। क्या आ गया?
ठीक है। अब इफ में अगर ये तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, समझ रहे हो? अगर इसके साथ अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तब क्या करना होगा, इफ एल्स लगाना होगा। ठीक है, जैसे क्या चेक किया जाए? हम्म, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सी। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी आ गया, तो हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, ए इज ग्रेटर है, एल्स। ठीक है, एल्स इफ आ गया, एल्स इफ में हमें क्या लगाना है, फॉर। नहीं, अभी फॉर कहाँ पढ़ा है, अभी कहाँ, अभी 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 तो इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं, एल्स इफ में लगा देंगे हम, क्या लगा देते हैं भाई, कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, कंडीशन में आपको क्या लगाना है, अगर बी इज ग्रेटर देन, क्या करना है, ठीक है, ठीक है, सबका सबकी 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 वाली बात मैं बोल देता हूँ, जैसे जो सब लोग बोलेंगे अभी वही कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर बी ग्रेटर है तो ए प्रिंट कर देगा, और उसके बाद अगर देखो ए बी से बड़ा है तो क्या प्रिंट कर रहा है, ए एक और बी से अगर सी से बड़ा है तो ए सी प्रिंट कर लिया। अगर इसमें से कुछ भी नहीं होता तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, हम्म, हाँ, तो एल्स स्टेटमेंट, एल्स में क्या डालेंगे, क्या डाल सकते हैं, हम प्रिंट कर देंगे। हम्म, ठीक है, इसमें कंडीशन हमारी एक बार गलत आ जाएगी क्योंकि हमें चेक करना है था, ए बी से बड़ा है। ठीक है, बी सी से बड़ा है, सी किस से बड़ा होना चाहिए, हाँ, सी ए से बड़ा होगा तब आना चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी ठीक है, हाँ, अभी एक कंडीशन और लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो हम ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ए की वैल्यू कितना ले लिया, 10। ठीक है, 20 कर दिया और 30 कर दिया। अब इसके बाद सी इज ग्रेटर दे रहा है हमेशा, क्योंकि देखो ए बी, हाँ, वो ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं, सी भी बड़ा नहीं, तो कंडीशन क्या हमारी यही उठा के दे दिया। ठीक है, अगर यहीं पे ए ग्रेटर देन सी या तो सी ग्रेटर देन बी कर देता, तब हमारा कंडीशन कहाँ पास हो जाता, यहीं पे 10, 20, 30। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन सी आ गया। हम्म, ठीक है, अरे इतना इसमें कुछ नहीं होता, 2 लाइन कोड नहीं लिखता हूँ कैसे रहने से। ठीक है, अभी ये कंडीशन का मतलब ये समझ में आ गया, इफ एल्स कैसे लगाना है। देखो, एक कंडीशन चेक करना है तो एक बार इफ लगा के एल्स लगा देंगे, मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तो क्या लगेंगे, इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, फिर सबसे लास्ट वाली कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, एल्स लगा देते हैं। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये बस समझने के लिए है कि हम एल्स इफ कैसे लगा सकते हैं, इफ एल्स कैसे लगा सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ाएं, हाँ, क्यों रहने दें, कौन सी एजेंसी, कोचिंग जाना है, ठीक। हम्म, चलो, नहीं, जैसे क्या होता है ना, फॉर लूप दो तरीके से लगते हैं, एक पाइथन में फॉर लूप लगता है, फॉर पाइथन पढ़ा है विकास कभी, जावा जावा, हम्म, फॉर लूप जावा में दूसरी तरह से लगता है, एक तो हम, हाँ, जैसे इस, जैसे क्या होता है, फॉर आई
जैसे इस तरह से हम लगाते हैं आई इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर हम क्या किया, आई लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, और हम क्या करेंगे, एक आई की वैल्यू हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये बता रहा है कि वाज नॉट क्लोज्ड, क्या नहीं क्लोज हुआ है भाई। ठीक है। सो हम मतलब वैसे जनरली मैं बता रहा हूँ, और उसमें क्या करना पड़ता है ना कि जैसे इंट इस तरह से लिखना पड़ता है, ठीक है। जब आप उसमें लिखते हो, जावा में लिखते हो, लेकिन इसमें शॉर्ट में फंक्शन आ जाता है फॉर आई इन रेंज 5 और प्रिंट आई, तो ये क्या करेगा, 5 4 तक जीरो से स्टार्ट करता है, 5 तक प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो इसमें चीज़ें समझ में नहीं आती एक्चुअली, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि ये फॉर लूप चेक कर रहा है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है कि जो मैंने अभी लिखा था, ये वाला, तो इसमें क्या हो रहा है, फॉर मान लीजिए आई इक्वल टू 0 है, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 है, आई प्लस प्लस जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, ठीक है, प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये प्रिंट कर रहा, तो इसका मतलब क्या जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले आई में वैल्यू कितनी आई है, 0, तो आई आई लेस देन 10 है, 10 है, 10 से छोटा है, हाँ, तो कंडीशन सही है, 10 से छोटा है, तो वो क्या करेगा, आई प्लस प्लस कर देगा, आई की वैल्यू एक बढ़ाएगा और प्रिंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा, ठीक है। पहली बार में क्या प्रिंट करता है, 0, दूसरी बार में क्या प्रिंट करेगा, 1, दूसरी बार में 3, क्योंकि इसमें और एक एक गार्बेज वैल्यू, एक वैल्यू इसमें पड़ी रहती है, ठीक है, जो यहाँ से फिर निकल के जा, हाँ, तब माइनस में चली जाती, तब हम 0 से नहीं स्टार्ट करके 10 से स्टार्ट करते, ठीक है। अरे, सो रेंज का यूज इसी के लिए यूज चेक करते हैं, इसी की रेंज चेक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या है कि 10 की रेंज चेक करो फॉर आई इन रेंज 10, और इसमें क्या करना है, हमें एक प्रिंट को आई की वैल्यू प्रिंट कर देना। एक्चुअली ये क्या होता है कि प्रिंट का फंक्शन ही है, ठीक है। एक प्रिंट का फंक्शन नहीं, ये लूप ही है, अगर फॉर लूप देखोगे तो ये एक टाइप का फॉर लूप ही है, बट इसके पाइथन ने रेंज फंक्शन का यूज कर दिया जो इन बिल्ड इन फंक्शन है, ठीक है। तो बिल्ड इन फंक्शन किसी चीज़ रेंज चेक कर सकते हैं, जैसे आई आई क्या है, आई वेरिएबल है। अब आई में तुमको नहीं पता है ना, आई इक्वल टू 0 अगर अभी यहीं रख दिए, या आई जो हमारा आई आई हमारा ये भी हो सकता है, आई एक लिस्ट भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम यही चेक करेंगे, ठीक है। जैसे आई इक्वल टू एक लिस्ट तुमने डिफाइंड कर दिया, तो ये किसी चीज़ को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आई इक्वल टू 1 लिस्ट कर दिया, तो अगर हम लिस्ट में चेक करेंगे तो लिस्ट में डेटा हम चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसका क्या कर रहे थे, बाई इंडेक्सिंग चेक कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया है, 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 10, और प्रिंट हमें 10 कर दिया। अगर हम यहाँ से वैल्यू घटाना बढ़ाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और फॉर लूप के अलावा आपको क्या मिलेगा, व्हाइल लूप मिलेगा। फॉर लूप एंड व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा। हम्म फॉर लूप में ज़रूरी नहीं कंडीशन सही हो जाए, और लूप में क्या होता है कि एटलीस्ट एक बार कंडीशन सही ही होनी चाहिए। हाँ, हाँ, और फॉर लूप में ये ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन सही ही होनी चाहिए, ठीक है, कंडीशन हम चेक करते हैं। किस चीज़ का, हाँ, ये तो पढ़ाया था ना एक बार, पीछे ख़त्म कर दो। ठीक है, ठीक है, कल रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो फॉर लूप, हम्म ठीक है। सो इसमें क्या करना है, जब भी ये देखो छोटा सा प्रोग्राम है, इसके अलावा हम कल प्रोग्राम लिखेंगे, एक दो तीन प्रोग्राम लिखेंगे, जो कोई भी जो जो कोई बोल देगा उसका प्रोग्राम हम लिखेंगे, कल प्रोग्राम अपने मन एक डॉक्यूमेंट देख के नहीं लिखा जाएगा। अगर कोई बोल देगा ट्रैफिक, हाँ कोई हाँ कोई ट्रैफिक लाइट का, किसी ने बोल दिया ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम लिखिए, किसी ने कुछ भी बोल दिया, जैसे विकास ने कुछ भी बोल दिया उसका प्रोग्राम लिखा जाएगा, जो इन्हें प्रसाद ने बोल दिया,
हाँ, मतलब किसी चीज़ का, जैसे ये ट्रैफिक लाइट ही नहीं बोल रहा हूँ, किसी चीज़ का प्रोग्राम रखा जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का चेक करके पता करेंगे, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट में और हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सब क्यों फाड़ रहे हो भाई। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो, स्विच केस का यूज हम एक तो करते हैं, एक तो देखो सर, कंडीशनल स्टेटमेंट का हम यहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ टेस्ट हुआ, टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, अच्छा हाई स्कूल का रिजल्ट आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें क्या कंडीशन कुछ होती है कि 40% से अगर ज़्यादा पा गए तो क्या होंगे, पास हो गए, थर्ड डिवीजन। हाँ, थर्ड, हाँ, अच्छा 33 पे क्या होता है। हाँ, कहीं कि, हाँ कोई भी उसमें क्या, बस कंपेयर क्या करना है जो मैंने यहाँ पे आज लिखाया है, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, कंडीशन 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 वाला कहाँ लिखा है, ठीक है यही है ना। अगर देखो इसमें इफ, इसमें क्या होगा, मार्क, एक हम वेरिएबल ले लेंगे, मार्क ले लेते हैं, जैसे ये लिखाई दें क्या कि कल, कल सब लोग कल कल बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो आज मैं बता देता हूँ, आज मैं बता देता हूँ, कल ये प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट देके विकास, आप कल प्रोग्राम लिखे रहोगे, ठीक है, लिखे दिखाओगे, मैं बता देता हूँ। इसमें एक वेरिएबल लेना है मार्क, मार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक नंबर आएगा कि कोई स्टूडेंट कितना नंबर पा रहा है, ठीक है, टोटल कितने परसेंट आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक इनपुट ले लिया, मार्क्स इन परसेंटेज, सो मार्क इन परसेंटेज, क्या क्या मैंने वेरिएबल बनाया, मार्क बनाया, इक्वल टू डाला, ठीक है, मार्क इक्वल टू इंट इनपुट, इनपुट में हमने क्या है, इंटर डाल दिया, इंटर योर मार्क इन परसेंटेज, ठीक है, और उसमें मैंने इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या कंडीशन लिखेंगे, इफ मार्क इज क्या होगा, ग्रेटर देन 33, तो क्या होगा, पास हो गया। एल्स में क्या डाल देंगे, हम्म, तो फेल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम दो तरह से कंडीशन लगा दें, इफ मार्क इज लेस देन 33 तो फेल प्रिंट कर दें, एल्स में पास कर दें, ठीक है। या तो हम क्या कर देंगे, ए मार्क इज ग्रेटर देन 33 प्रिंट पास कर दें और एल्स में फेल कर दें, ठीक है। ये कंडीशन चेक हो गई एक चेक करने के लिए। अब इसमें क्या हो गया कि जैसे मार्क किसी ने बताया, हाँ, एल सिफ का यूज करेंगे तब, ठीक है। जैसे कई टाइप का ग्रेड, जैसे प्रिंट मार्क में कितना डाल दिया, 33 लिख दिया है, तो 33 लिखने के बाद फिर आपको क्या चेक करना है, इफ मार्क इज ग्रेटर देन 33 देन प्रेस प्रिंट कितना करना है, नहीं पास नहीं, थर्ड थर्ड डिवीजन, ठीक है। डिवीजन जैसे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना, सबसे निचला वाला हाई स्कूल वाला ले रहे हैं, थर्ड, हाँ मल्टीपल, फिर एल्स इफ कर देंगे, मार्क इज ग्रेटर देन, मान लीजिए 40 कितने सेकंड कितने पे होता है, हाँ 50 प्लस पे आ गया, हम्म, नहीं 60 पे फर्स्ट आ जाएगा, तो 50% हो गया, तो क्या क्या प्रिंट कर देंगे, सेकंड डिवीजन, एल्स फर्स्ट डिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें नहीं, इसमें एल सिर्फ लगाएंगे, फिर ग्रेटर देन 60 है तो कितना, फर्स्ट डिवीजन आ गया, एल्स इसमें से कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। फेल, ट्राई फॉर नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो कल इसका प्रोग्राम हो जाएगा प्रशांत, लिख लोगे, हाँ, आके लिखना है, कल घर से लिख के लाना, सब लोग अपने पेन पेपर पे लिख के लाएंगे प्रोग्राम, ठीक है। चाहे नेट से सर्च करेंगे, कहीं भी करेंगे, लेकिन लिख कर लेकर आएंगे, ठीक है। इससे नहीं मतलब कहाँ से लिख कर आए हो, चीज़ समझ में आना चाहिए और लिखना चाहिए, ठीक है। आज का क्लास इतना, कल क्या क्या बताना है, ये एक मिनट इसमें नोट डाउन में डाल ही दें, क्या चैप्टर 1 भेजना है, ठीक है। आज कल क्या क्या पढ़ाना है भाई, कल कुछ बोल रहे थे, एक तो हम लूप के बारे में पढ़ाएं, दूसरा हमें पढ़ाना है गेट ना, ठीक है, गेट पढ़ाना है, और क्या पढ़ाना है, हम्म, ठीक है, लूप इंटरव्यू में पूछा जाएगा, यहाँ यहाँ भी यूज होता है, इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा, ये नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा,
ठीक है, कहीं बढ़िया जगह अगर आप देते हो इंटरव्यू तो एक नंबर सिस्टम से ज़रूर आ जाएगा। अब उसमें कहे नहीं, नंबर सिस्टम में बहुत सारे आते हैं, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया। सो नंबर टू ऑक्टल कन्वर्जन होता है। ठीक है। हम्म। हेक्सा डेसिमल होता है डेसिमल के बाद फिर। ठीक है। हेक्सा डेसिमल। इसमें हेक्साडेसिमल में जब लिखेंगे ना तो ए बी सी डी लिख के 1 2 3 नंबर भी लिखते हैं उसमें। पता है नंबर और उसको मिलके। ऑक्टल ऑक्टल में कितने तक होता है वो? 8 डिजिट तक। ठीक है। ए बी सी डी भी उसके आगे आता है ना। कितने का? अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कल ये डेसिमल वाला कल नंबर सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा, कल नंबर सिस्टम बता देंगे, बाकी प्रैक्टिस सब लोग अपना सर्च करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। उस उसके बाद उसके बाद टेस्ट, हाँ टेस्ट, टेस्ट यहीं यहीं पर आके देना सबको, जिस दिन टेस्ट रहेगा सबको बुलाया जाए। ठीक है। और इसके बाद कल मैं कोशिश करूंगा लूप और ये नम कल तो लूप नहीं ख़त्म हो पाएगा, कल अगर नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा तो नंबर सिस्टम पे ही लग जाएगा टाइम, क्योंकि स्टार्ट। हाँ, तो फिर बार-बार इनको भी टाइम नहीं रहे, और कल आज थोड़ा-सा मैं जानबूझ के थोड़ा-सा लेज़ी टाइप में पढ़ा रहा था, क्योंकि क आज एडमिशन लिए हैं सब। कल आज से मैं बोला आने के लिए, तो आज वो सब दूर से आए थे तो चले गए। कल से आएँगे ऑफ़लाइन ही, मैं बोला ऑनलाइन जॉइन कर लो, तो ऑनलाइन वो लोग जॉइन नहीं करेंगे। बोल रहे नहीं सर ऑफ़लाइन जॉइन करना है, तो ऑफ़लाइन ही आएँगे। ठीक है? तो इस वजह से बाकी कल कुछ नहीं, कल नंबर सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कल के बाद फ्राइडे को हम सारा लूप वगैरह ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर तब क्या हाँ, सैटरडे संडे सब लोग रिवीजन करेंगे, मंडे को टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म। क्यों? सब लोग कितना छुट्टी मारोगे? हम्म। ये सब। अच्छा, कल कल वो डेटा स्ट्रक्चर का रिवीजन, डेटा स्ट्रक्चर ना जो हाँ, सैटरडे संडे छुट्टी। तो कल कल अगर उसके बाद टाइम मिलेगा ना तो डाटा स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है। अब कल अगर नंबर सिस्टम पढ़ाने के बाद अगर टाइम मिला तो डीएसए पढ़ाऊंगा। डीएसए पढ़ाने के बाद नंपाई पे नहीं जाऊंगा। डीएसए के बाद हम लोग क्या करेंगे, लीड कोड पे और यहाँ कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली क्वेश्चंस करें। हाँ। तो हमें क्या कर, तो जितना पढ़ते जाएंगे उतना हमें क्या करना है, लीड कोड पे प्रैक्टिस करते रहना है। 2.4 में वही है, इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस क्लास ऑब्जेक्ट लैम्डा फंक्शन, फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। डीएस डीएसए क्या? कहाँ? अच्छा वहाँ। ठीक। तो यहाँ विकास दिख रहे हो साइड में, लेफ्ट साइड। हाँ, पूरा पूरा देखो चैप्टर लिखा हुआ है, जहाँ पे बोलोगे वहाँ क्लिक किया, वहाँ वहाँ पहुँच। अच्छा अच्छा। तो इसमें कौन सा चैप्टर? हम्म। नहीं, ये नहीं है। ये धीरे धीरे पढ़ रहा है, जैसे जैसे। अच्छा, अभी भेज देता हूँ, कितना चाहिए? स- अरे नहीं, ये फाउंडेशन में चैप्टर 2 चैप्टर 3 ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये सब ठीक है। ये डन 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 डन। मॉड्यूल 4 कुछ नहीं। आप यहाँ से करना था चैप्टर 1 से। 9 10 11 12
13, 14, 15। ठीक है, ये 15 तक मैं भेज देता हूँ। हम्म। बना, जिसका मन है भाई बनाना है बनाओ। हैं? नहीं, जैसे मैं ऐसा फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि बनाओ ही बनाओ, जो बनाएगा उसका अपना यूज आएगा। अगर अ, वही वही मैं बोल रहा हूँ। हम्म? हाँ ठीक है, जा सकते हो, ठीक है। कल थोड़ा टाइम से आना, 10 मिनट पहले आ जाना होता है। अ, हाँ? हम्म, अरे घर का काम पढ़ाई के बाद में, सिलेंडर वगैरह का, ठीक है। मैं तो भाई मेरी टंकी फुल है। दो खूटी जैसे, एक मंथ एक बार टंकी फुल करवाता हूँ तो मेरा अप्रॉक्स 1 मंथ चल जाता है। तो क्योंकि मुझको ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं होता है, सेंटर पे आता हूँ सेंटर। चालाक नहीं है, मैं हर महीने में यही करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें क्या। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मेरे यहाँ तो मिल रहा है, बस वो है कि थोड़ा सा लाइन, पता नहीं क्यों लाइन लगा रहे हैं सब। तेल तो ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो मुझे मेरी बाइक में अगर अभी तो डलवाएं तो शायद 200-300 का, चार 200-300 का और पेट्रोल आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इससे वही है, डलवाने का कोई मतलब नहीं। हम्म? ठीक है, क्लासरूम पे डाल देता हूँ, हाँ ग्रुप में ही डालूंगा ना। क्या चीज़? हाँ। हम्म। हम्म? हिंदी लिखना है, हिंदी में लिखा दें। हाँ, गूगल ट्रांसलेट से कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखूंगा नहीं, किसी से लिखवाऊंगा, मतलब अब हम्म, हिंदी में नहीं, जैसे कहीं पर भी आप लोग जॉब करने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे, जा जो मैं बोलता हूँ वही होगा आपका, कि आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि हिंदी में बताओ। हिंदी में समझ में ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन आपको जनरली इंग्लिश में करना पड़ता है। अगर वैसे छोटी कंपनी है तो फिर हिंदी वगैरह में पूछ लेते हैं ज़्यादातर, अगर जैसे कि इंटरव्यू लेने वाला कहीं बाहर का मिल गया तो। ठीक है, आज का पूरा पूरा नोट पहुंच गया है 15 तक, पेज 15 तक। ठीक है, कोशिश करना नहीं, मैं लाइन बाय लाइन बता दूंगा, मैंने ज़्यादा थियरी लिखाया ही नहीं है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट लिखाया हूँ, ठीक है। बाकी ज़्यादा चीज़ें क्लास में एक्सप्लेन कर ही दे। अब इससे धीरे कोई क्या ही पढ़ाएगा, समझ रहे हो? इससे ज़्यादा धीरे नहीं, फिर देखो चैप्टर। ठीक है, सो अब टाइप कास्टिंग तक मैं दे दिया हूँ, टाइप कास्टिंग के बाद फिर डॉक्यूमेंट आगे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है विकास? ठीक है, बाकी सब लोग, चलो।